स्वागत है आप सभी को टाइम द नॉट विथ नामागामी सिस्टर के एपिसोड नंबर 12 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में ये सभी इनारिस्तान की ओर जा रहे होते हैं और यहाँ पर ये सब मैसेज में कहा था कि मुझे तुमसे अकेले में बात करना है। इस पर ये रिप्लाई देती है इनारिस्तान पहुँचने के बाद हम अकेले में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये चारों इनारिस्तान में पहुँच जाते हैं। आगे रात के अंधेरे में किसी को भी यहाँ पर न देखकर ये तीनों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और स्रान के अंदर जाने लगते हैं। आगे माकोटो यहाँ पर उरुयु को कहती है मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुम्हें याद तो है ना। दिन हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। माकोटो यहाँ पर उरुयु को कह रही होती है मेरी बात मानो और इन सब के बारे में भूल जाओ। रिको इचिजोजी नाम का और कोई भी पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता। उरुयु इस पर कहता है आखिर वो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, ऐसा तुम्हारा क्या मतलब है। माकोटो कहती है क्या यही वो चीज है जो तुम ये से पूछने वाले हो, उसके नाम अलग क्यों रखा गया, आखिर इसका क्या मतलब है। उरुयु कहता है किसी वजह से ये नाम मुझे परेशान करती है। माकोटो कहती है इसके बारे में जानकर तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा, अगर तुम इसमें इन्वॉल्व होते हो तो तुम कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते हो। ये बस तुम्हारे लिए मेरी एक चेतावनी है। मैं नहीं जानती कि ये तुम्हें क्या बताना चाहती है, लेकिन अगर तुम सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से रिको इचिजोजी के बारे में जानना चाहते हो तो तुम इस पूरे मामले को अभी छोड़ दो। नेक्स्ट वो सभी स्रान के अंदर जा रहे होते हैं। यूना को यहाँ पर थोड़ी सी डर लग रही होती है, पर आसाई को ये जगह थोड़ी सी मिस्टीरियस और बहुत ही अच्छा लग रही होती है। ये कहती है तो फिर क्यों ना हम एक स्पेशल चीज करते हैं जो कि सिर्फ अंधेरी रात में ही किया जाता है। और आगे कहती है हम टेस्ट ऑफ करेज करेंगे। यूना इस पर काफी डर जाती है और कहती है हम होली स्रान मेडन्स को ये काम करना शोभा नहीं देगा। ये कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, हम तो बस यहाँ पर वर्शिप करने के लिए आए हैं। और आगे कहते हैं इनारी स्रान में दो रास्ते हैं जो कि हमें टॉप पर ले जाते हैं, तो फिर क्यों ना हम अलग हो जाए और टॉप में रहा समिट में मिले। पर यूना इस पर काफी डर जाती है और कहती है कि हमें इतनी रात टॉप पर जाना होगा। ये कहती है हाँ हम इतनी रात में यहाँ तक आए हैं, हमें समिट में वर्शिप करना चाहिए। आसाई कहते हैं तो फिर हमें दो ग्रुप बना के जाना चाहिए, एक ग्रुप में 2 लोग रहेंगे और दूसरे ग्रुप में 3 लोग रहेंगे, है ना। तभी उरुयु कहता है तो ठीक है मैं ये के साथ जाऊंगा। जो सुनकर इन दोनों को काफी बड़ा झटका लगता है और माकोटो भी ये नहीं चाहती कि उरुयु ये के साथ जाए। और ये यहाँ पर उरुयु को कहती है आखिरकार हम अकेले हो सकते हैं। और उरुयु यहाँ पर सोचता है मैं जानता हूँ कि सेंपाई ने मुझसे क्या कही, पर ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है। रिको इचिजोजी नाम में कुछ तो खास बात है, इसलिए मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। उन दोनों को ऐसे देखकर यूना सोचते है लगता है वो सच में ये को पसंद करता है। और आसाई यहाँ पर काफी चिंतित होती है। तभी माकोटो कहती है मुझे नहीं जाना है, मुझे ये ड्राइव करके घर तक जाना होगा, इसलिए मैं थोड़े समय के लिए सोना चाहता था। और अगर तुम में से किसी को कुछ हो जाए तो आखिर में मैं ही रहूंगा जो कि तुम्हारे पास पहुंच सके। ये इस पर उसे थैंक यू कहती है। और उरुयु यहाँ पर सोचता है मुझे उम्मीद है कि ये फिर से मेरा और ये के बीच की बातचीत में बाधा डालने की कोशिश नहीं करेगी। आगे ये उरुयु के साथ चिपक के कहते हैं तो ठीक है हम दोनों चलते हैं। तभी आसाई उरुयु के हाथ को पकड़ के कहती है मैं भी उरुयु के साथ जाना चाहती हूँ। यूना इस पर काफी हैरान होती है और कहती है आसाई तुम भी। तभी माकोटो कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है, उसे आसाई के साथ जाना चाहिए। यूना इस पर भी काफी हैरान होती है और कहती है आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो। और उरुयु यहाँ पर आसाई से पूछता है आखिर तुम्हें क्या हो गया है आसाई। इस पर आसाई कहती है आज मेरी हॉरोस्कोप कहती है एक नार्सिसिस्ट के साथ ग्रुप बनाना मेरे लिए गुड लक है। उरुयु कहता है क्या। आसाई कहते हैं वैसे भी मैं ही उरुयु के साथ जोड़ी बनाऊंगी। तभी ये कहती है नहीं, उसने कहा कि वो मेरे साथ जाना चाहता है। यूना सोचती है आखिर उन दोनों को क्या हो गया है और आगे सोचती है अगर मैं उन दोनों को उरुयु के साथ जाने दिया तो कुछ ऐसा तो नहीं होगा ना। तभी उरुयु यूना से मदद मांगता है। यूना उससे कहती है तुम्हारे लिए अभी इस तरह की शरारती चीजें करना बहुत ही जल्दी है, इसलिए सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ जाऊंगी। उरुयु इस पर उससे कहता है आखिर तुम भी इन दोनों की तरह ही बिहेव क्यों कर रहे हो। आगे वो तीनों स्टोन पेपर सीजर से ये डिसाइड करते हैं कि कौन उरुयु के साथ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आसाई यहाँ पर ये के साथ स्रान के टॉप की ओर जा रही होती है और उरुयु के साथ यहाँ पर यूना होती है। और आसाई यहाँ पर सोच रही होती है आखिर ये सब इस तरह कैसे हो गया। ये कहती है क्या मैं और उरुयु तुम्हें इतनी परेशान करते हैं। आसाई इस पर कहती है अचानक से तुम ये क्यों कह रहे हो। ये कहती है खैर तुम आजकल मुझे और उरुयु को कुछ ज्यादा ही घूर रहे हो। और आगे हम देखते हैं माकोटो भी छुप के इन दोनों की पीछा कर रही होती है। और यहाँ पर आसाई कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तभी ये उससे कहती है क्या तुम्हें उरुयु से प्यार हो गया है। आसाई इस पर हड़बड़ा जाती है और पीछे हटते हुए कहती है आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो। तभी उसकी पैर फिसल जाती है और वो यहाँ से नीचे गिरने वाली होती है। ये देखकर माकोटो भी काफी घबरा जाती है। तभी ये आसाई को बचाने के लिए उसके हाथ को पकड़ लेती है। तभी सीन चेंज होता है और हम इन दोनों को देखते हैं। यूना कहते हैं आखिर मैं तुम्हारे साथ यहाँ कैसे फंस गई। उरुयु कहता है ये तो मुझे कहना चाहिए। यूना कहते हैं मैं अभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया हूँ। उरुयु कहता है आखिर ये बात कहाँ से आई। यूना कहती है तुम हमारे सारे काम कर रहे हो, मुसीबत में हमारी मदद भी करते हो और अपनी फैमिली की परवाह भी करते हो, पर तुम अभी भी एक ठरकी हो और तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बहनें बिल्कुल नहीं दूंगी, भले ही वो तुम्हारे साथ जाना क्यों ना चाहते हो। उरुयु कहता है आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। तभी उन दोनों को झाड़ियों में से कुछ आवाज आता है जिससे यूना उरुयु के पीछे छुप जाती है। आगे उरुयु देखता है यहाँ से काली बिल्ली निकलती है। देन वो यूना को कहता है और अब तुम कितने समय तक मेरे साथ ऐसे ही चिपकी रहोगी। यूना कहते हैं माफ करना मैं थोड़ी सी डर गई थी। और आगे कहते हैं मुझे कुछ समय के लिए प्लीज तुम्हारे साथ ऐसे ही रहने दो। देन वो उरुयु के शर्ट को
पकड़ के ऐसे ही उसके पीछे पीछे चलती रहती है। उरुयु कहता है अगर तुम इतने ही डरे हुए हो तो यहाँ पर क्यों आए। यूना कहते हैं मैं देखना चाहते थे कि रात में इनारिस्ट्रान कैसा दिखता है। ऐसा कहा जाता है कि यह गॉड्स का सबसे करीबी जगह है। क्या तुम्हें पता है सिंतो में लोग मरने के बाद गॉड्स बन जाते हैं। उरुयु कहता है क्या तुम अपने मॉम को देखना चाहते हो। यूना कहते हैं मुझे यकीन है तुम्हें ये सब थोड़ा सा मजाक जैसा लगेगा क्योंकि तुम इन सब चीजों के ऊपर भरोसा नहीं करते। उरुयु कहता है मैं जानता हूँ कि किसी को दोबारा देखने का मतलब क्या है और मैं जब से इस रन में रह रहा हूँ मैं कई सारे नामुमकिन चीजों को होते हुए देख रहा हूँ। मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा है कि शायद गॉड्स मुझे देख रहे हैं। ये सुनकर यूना काफी हैरान होती है। तभी उरुयु की फोन बजने लगता है जिससे वो काफी डर जाती है। आगे उरुयु फोन उठाता है। आसाई उरुयु को फोन में कहती है ये किनारे से नीचे गिर गई है। देन ये दोनों भागते हुए आसाई और माकोटो के पास आ जाते हैं। आसाई कहते ये मुझे बचाते हुए किनारे से गिर गई, ये सब मेरी गलती है और आगे वो माफी मांगते हुए रोने लगती है। तभी यूना आसाई को पकड़ के उसे शांत करने लगती है। आगे माकोटो यहाँ से जाते हुए कहती है तुम दोनों आसाई की ध्यान रखो, मैं ये को ढूंढने जा रही हूँ। तभी उरुयु कहता है नहीं वहाँ काफी ज्यादा खतरा है और काफी ज्यादा अंधेरा भी है। आगे उरुयु माकोटो को ये के लिए काफी परेशान देता है। आगे उरुयु उससे कहता है मैं तुम्हें वहाँ पर जाने नहीं दे सकता, मैं ये को ढूंढने के लिए वहाँ पर जाऊंगा। देन वो यूना को कहता है आसाई और माकोटो के ख्याल रखना। यूना कहती है पर तुम। उरुयु कहता है चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढने में बहुत अच्छा हूँ। ऐसा कहकर उरुयु यूना को ढूंढने के लिए चला जाता है। आगे वो यूना को पुकारते हुए ढूंढ रहा होता है पर उसे यूना कहीं नहीं मिलती। तभी वो यहाँ पर एक अजीब सी चेहरा को देखता है। ये शायद इनारिस्ट्रान के गॉड हैं। हम इस चेहरे को पहले भी कई बार देखे हैं, एक बार ये ने इसकी पेंटिंग भी की थी। उरुयु उस चेहरा को देखकर कहता है क्या ये तुम हो ये। आगे वो चेहरा गायब हो जाता है और उरुयु उसके पीछे भागने लगता है। तभी उरुयु उसी छोटी लड़की को देखता है जो कि पिछले एपिसोड में उसके सपने में आई थी। आगे हम देखते हैं उरुयु अपने पास्ट में पहुंच जाता है जब वो छोटा था और वो यहाँ पर काफी हैरान होता है और कह रहा होता है आखिर मैं कहाँ हूँ, आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये जगह इनारिस्ट्रान नहीं है और अभी इतनी जल्दी दिन कैसे हो गया है। और आगे वो सोचता है आखिर मेरे पीछे ये स्कूल बैग क्यों आ गया और मैं इसे क्यों पहना हुआ हूँ। तभी उसे याद आता है कि वो अभी एलिमेंट्री स्कूल में है और माहिर ने उसे अभी छोटे बच्चों का देखभाल करने के लिए कहा था, इसलिए वो घर जाने लगता है और उसका यहाँ पर अभी प्रेजेंट की यादें सभी गायब हो चुका होता है। आगे वो यहाँ पर एक लड़की को देखता है और सोचता है एक अकेले लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ पर ये लड़की अपनी हाथ को उठाते हुए अजीब अजीब से हरकतें कर रही होती है। उरुयु उसके पास जाकर कहता है आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर ये कहती है मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। उरुयु कहता है तो तुम खो गई हो, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। इस पर ये लड़की कहती है मैं हूँ रिको इचिचोजी। उरुयु कहता है तो ठीक है रिको चलो मैं तुम्हें पुलिस के पास ले चलता हूँ। पर तभी उस लड़की की पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। आगे उरुयु रिको को एक दुकान के पास ले आता है और उसे 50 यान देके कहता है तुम्हें जो भी चाहिए वो खरीद लो। दिन आगे वो उस लड़की को कुछ चीजें रिकमेंड भी करता है पर ये लड़की इसे देती ही रहती है। उरुयु कहता है क्या हुआ, जाओ और इसे खरीद लो। पर अभी भी इस लड़की को कुछ समझ नहीं आती और वो इस सिक्के को ही देखती रहती है। उरुयु कहता है ये मत कहना कि तुम्हें खरीदना नहीं आता। आगे उरुयु उसके लिए खरीद के उसे यहाँ पर ले आता है। आगे जब उरुयु यहाँ पर इसे खाने वाला होता है तभी वो रिको को ऐसे देखकर कहता है आखिर तुम यहाँ पर अपना मुंह क्यों खोले हुए हो। रिको इस पर कहती है क्या तुम मुझे खिलाने नहीं वाले हो। उरुयु कहता है आखिर मैं तुम्हें क्यों खिलाऊं। माहिरों ने कही थी कि अगर हम दूसरों से अपना काम करवाएंगे तो हम आलसी हो जाएंगे, इसलिए तुम अपने आप ही खाओ। आगे रिको जब इसे खाती है तो उसे ये काफी ज्यादा पसंद आती है और आगे कहते हैं ये अब तक का मेरा सबसे अच्छा खाना है। उरुयु कहता है तो तुम अब तक क्या खाती रही हो। रिको कहती है मुझे नहीं पता, कोई मेरे लिए खाना बना के मुझे खिला देता था। उरुयु कहता है खाना को खुद ही चुनना और खुद से ही खाना बेहतर है। रिको कहती है क्या सच में, मुझे और इस बारे में बताओ। और कहती है मुझे और भी बहुत सारी बातें बताओ जो मैं नहीं जानती। आगे उरुयु उसके साथ पूरे दिन रहता है और कह रहा होता है ये थोड़ी सी अजीब है, उसे कुछ भी नहीं पता है और उसे ये भी नहीं पता है कि वो क्या सोच रही है, वो एक तरीके के रोबोट जैसा है। आगे उरुयु सोचता है पर इसे देखकर मुझे ये की याद आती है। तभी वो सोचता है आखिर ये कौन है। असल में उरुयु को अपना प्रेजेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। आगे काफी रात हो जाता है। उरुयु रिको से कहता है तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे लिए चिंतित होंगे, इसलिए चलो पुलिस बॉक्स के पास चलते हैं। रिको कहती है मुझे नहीं लगता हमें इसकी जरूरत है। तभी सामने से काफी ज्यादा तेज लाइट पड़ती है। रिको कहती है वो मुझे लेने आ गए। उरुयु सामने देखता है, सामने काफी सारे बॉडीगार्ड जैसे दिख रहे लोग होते हैं। ये आदमी कहते हैं हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे मिस रिको। उरुयु ये सब देखकर कहता है तो क्या तुम एक अमीर फैमिली से हो। आगे उरुयु उससे कहता है मुझे खुशी है कि अब तुम घर जा सकती हो, वापस से मत खोना। दिन वो रिको को बाय कह के यहाँ से जाने लगता है, लेकिन आगे वो देखता है वो आदमी रिको की हाथ को पकड़ा हुआ था और रिको कह रही होती है मुझे जाने दो। ये आदमी कहता है हमारे रूडनेस के लिए हमें माफ करिएगा, पर आपके मॉम ने हमें ऑर्डर दिए हैं कि हम अपनी पूरे ताकत का यूज करें ताकि आप फिर से भाग ना पाए। और आगे कहते हैं आपके लिए आपकी मॉम की एक मैसेज है। आगे हम देखते हैं रिको की मॉम रिको से कह रहे होते हैं फ्लावर अरेंजमेंट, टी सेरेमनी, जूडो, अबाकस, आकिडो, इनमें से जो भी लेसन तुम आज मिस किए हो तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी। और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी भी कोई भी लेसन को मिस करने की इजाजत नहीं दूंगी। तुम्हें बस उसी रास्ते में ही चलना है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। रिको ये सब सुनने के बाद
बाद कहती है मैं समझ गई। आगे ये आदमी कहता है तो चलो चलते हैं। रिको को जाते हुए देखकर उरुयु को ये के बारे में याद आ जाती है। उरुयु को तब का सीन याद आता है जब वो ये को कह रहा था तुम एक अडल्ट के शरीर में एक बच्चे जैसे हो। इसके बाद और एक सीन जब ये उरुयु को कह रही थी कि वो छोटी लड़की खुशकिस्मत थी कि उसकी मुलाकात तुमसे हुई क्योंकि तुम हमेशा लोगों की मदद करते हो। ये सब याद करने के बाद उरुयु रिको को देखकर ये चिल्लाता है और जल्दी से जाके उसके हाथ को पकड़ लेता है और आगे कहता है मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। देन वो ये को लेके यहाँ से भागने लगता है और आगे भागते हुए सोच रहा होता है तो रिको इच्चोजी की लाइफ असल में ये की लाइफ थी, मैं ही वो था जो कि इसे बदल दिया था। और इतने में ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।